कांग्रेसी नेता व राजस्थान से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने राजस्थान के उदयपुर में हुए टेलर कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड में भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेरा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने इस हत्याकांड की नृशंस बताते हुए जमकर निंदा की। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेसी सरकार की पीठ ठोकते हुए कहा कि जहां भारतीय जनता पार्टी लिंचिंग करने वालों को माला पहनाकर सम्मानित करती है, वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने हत्याकांड के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि मृतक का पोस्टमार्टम होने से पहले ही हत्याकांड के दोषियों को पकड़ लिया गया। ये राजस्थान सरकार की कामयाबी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और इसके पीछे कौन है ये भी पता लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में जो सरकार पर संकट आया है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भाजपा पर हमला बोला। साथ ही कहा कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, इसलिए उस पर वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। आपको बता दूं कि प्रमोद तिवारी मथुरा में वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने आए थे, जहां उन्होंने विधि विधान के साथ ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर उनका पूजा अर्चन किया और उसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये सारी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नफरत घृणा का वातावरण पूरे देश में सृजित किया है, जिस पर चिंता व्यक्त की है हमारे सारे कांग्रेस के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने, उदयपुर में जो हुआ उसकी जितनी निंदा भर्त्सना की जाए वो कम। नृशंसता की सारी सीमाएं पार कर गए। मैं जरूर अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि पुराने ज़माने में तो जब इस तरह नरसंहार होते थे, ये नरसंहार, तो फूल माला पहनाकर जेल से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन, उनके सांसद, उनके विधायक स्वागत करते थे और उन्होंने चंद घंटों के अंदर दोनों को दबोच ही नहीं लिया, सीटों के पीछे भी पोस्टमार्टम के पहले पहुंचा दिया, किसी की मांग उठने के पहले पहुंचा दिया। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हिंदुस्तान को प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, संविधान के अनुसार चलाया जा सकता है। अगर घृणा खुद सरकार चलाने वाले लोग पैदा करेंगे तो ये वातावरण एक बार सृजित हो जाएगा तो गलत होगा। मैं चाहता हूं कि इसमें जो भी अपराधी हो उन्हें भारत के कानून के हिसाब से कड़ी सजा मिले और उनके पीछे जो लोग हैं उनको भी कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। सर, जिस तरह से 10 दिन पहले पोस्ट की जाती है और उसके बाद वीडियो भी वायरल करके धमकी दी जाती है। जी, लॉ एंड ऑर्डर ने विस्तार से इस पर बोल दिया, इसलिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं राजस्थान से सांसद भी हूँ, तो इसलिए मैंने विस्तार से आपको बता दूँ। एक वीडियो वायरल हुआ और वो उस भाजपा के प्रवक्ता के समर्थन में जिन्होंने एक मजहब के आराध्य को अपमानित किया, उस पर धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद दोनों पक्ष के लोग पुलिस के पास आए और पुलिस के पास आके जो हमारे इसमें बेचारे, मैं तो उन्हें कहूँगा शहीद हुए हैं, जो दिवंगत हुए हैं, उनमें और सब में बैठकर बात हुई और उन्होंने अपनी कंप्लेन लिखित रूप से ये कह के वापस ले ली कि अब हम लोगों के बीच में बातें तय हो गई। तो उसके बाद भी सलाह दी गई, पुलिस ने दी कि आप अभी ज़रा सुरक्षा के साथ हैं, लेकिन उन्होंने दुकान खोल ली। तो जब एक कंप्लेन होती है, कंप्लेन के बाद कंप्लेन खुद ही विड्रा कर सलाह दी जाए, फिर भी मैं कह देता हूँ कि जिन लोगों ने किया है उनको पकड़ के, अगर राजस्थान पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है तो वहीं उसके पीछे जो हाथ और सबसे बड़ी बात जो ऐसी खतरनाक एक सोच है उसको कुचलना चाहिए, दबाना चाहिए, समाप्त। अभी आपने कहा कि भारतीय, ये मथुरा जिला है, मथुरा जिले से लगा हुआ क्या हुआ था, जिसको कहते हैं लिंचिंग हुई थी।
भाजपा सरकार में इसी राजस्थान में लिंचिंग हुई थी, महाराष्ट्र में लिंचिंग हुई थी। लिंचिंग का मतलब पीट पीट कर मार डालना। और जब वो छूट के आए थे तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने उनका स्वागत फूलमाला पहना के किया। तो ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए, चाहे जिस धर्म में हो, चाहे जिस संप्रदाय में हो। सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उन्हें संविधान और कानून की रक्षा करना है। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जिस राज्य में हो उस राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान है, वो उससे बच नहीं सकते। लेकिन आज क्या प्रधानमंत्री कभी इस पर एक शब्द भी बोले? आज भी गहलोत जी ने आग्रह किया है कि आप बोलिए, चुप है क्या? मौन होकर वो ऐसी घटनाओं के प्रति कहीं न कहीं से सहानुभूति न देना, निंदा न करना, क्या ऐसी घटनाओं को वो मैं इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं चाहता। महाराष्ट्र सरकार बनी थी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना भाजपा को रोकने के लिए, और छोटे छोटे और भी दल का समर्थन था निर्दलीय। कांग्रेस पार्टी के सारे विधायकों को मैं बधाई दूंगा कि वो मजबूती के साथ उस निर्णय पर खड़े। एनसीपी को बधाई दूंगा कि मजबूती से वो निर्णय पर खड़े थे। लेकिन सवाल सीधा सा एक कि बिल्ली पट्टा मारने लगे तो कितना ऊंचा आप ले जाए। रात में आते हैं बड़ौदा में, चलकर गुवाहाटी से वहाँ बात होती है। जिस तरीके से पहले भाजपा शासित गुजरात जाते हैं, फिर भाजपा शासित गुवाहाटी जाते हैं, और जिस तरीके से आनंद फानंद में याद करिए, जब किसी ने कोई समर्थन की सूची भी नहीं सौंपी थी तो हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने, उन्होंने सुबह सूर्योदय के पहले ही देवेंद्र फडणवीस को शपथ दिलाई। तो इतने दिन अगर ये सरकार बची रहेगी तो मैं कांग्रेस एनसीपी के विधायकों को बधाई और मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, ये शिवसेना के परिवार का आंतरिक विवाद है, उन्हें तय करना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा है शाम को, इस पर मैं बहुत ज़्यादा